आज 10 अगस्त है और मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। पहली खबर है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से इज्जत के साथ निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और क्या बेइज्जती और शिकस्त तय है। ये पूरी खबर आज जानेंगे। दूसरी खबर भी अमेरिका से ही है, जहां डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने साफ कहा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग हार चुके हैं और अब इस जंग को खत्म करना ही अमेरिका के हक में है। तीसरी खबर इजराइल से है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके प्राइम मिनिस्टर रहते ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता और साथ ही उन्होंने अमेरिका के गजा पीस प्लान को भी ठुकरा दिया है। चौथी खबर यमन से है, जहां हौसी लड़ाकों ने रेड सी में सऊदी अरब के हामी गुटों के कब्जे वाले मोखा पोर्ट पर किया है जबरदस्त हमला। और पांचवी खबर सीरिया से है कि अरसे बाद सीरिया में शिया फाइटर्स एक्टिव हो गए हैं, इजरायली चौकी पर किए हैं कई ताबड़तोड़ हमले। अब ये सारी खबरें तफसील से जानते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग अब बड़ी परेशानी बनती जा रही है। अमेरिका ने फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी, लेकिन 5 महीने बाद भी इसका कोई साफ रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में ट्रंप उस मुद्दे से भी पीछे हटने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं जिसे लेकर अमेरिका ने यह जंग शुरू की थी। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोल देता है तो ट्रंप न्यूक्लियर मुद्दे को छोड़कर इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। यानी जिस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने इतना बड़ा ईरान पर हमला किया, अब उसी मुद्दे पर बिना किसी डील के पीछे हटने का रास्ता तलाश रहे हैं ट्रंप। और जिस होर्मुज को खोलने पर जंग खत्म करने की बात हो रही है, वो होर्मुज तो जंग से पहले खुला था। होर्मुज मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जिसे किसी तानाशाह की तरह ट्रंप अपनी हर बात के आखिर में दोहराते थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। अब उस सनक, उस दीवानेपन और उस तानाशाही को क्या होगा, उसका क्या होगा? ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? दरअसल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में 3 महीने से भी कम वक्त बचा है और ट्रंप और उनकी टीम ऐसा रास्ता तलाश रही है जिससे इस जंग को अमेरिकी अवाम के सामने ईरान पर फतह के तौर पर पेश किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कई हफ्तों से फर्जी जीत का ऐलान करने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपने करीबियों से निजी तौर पर कहा है कि तेहरान के साथ किसी न्यूक्लियर डील के बिना भी अमेरिका पीछे हट सकता है। तो सवाल यही है कि अगर 5 महीने की जंग के बाद अमेरिका को बिना न्यूक्लियर डील के पीछे हटने का रास्ता तलाशना पड़ रहा है, तो फिर इस जंग का नतीजा क्या है? किसने शिकस्त खाई है और कौन फतहमंद हुआ है? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर भी अमेरिका के अंदर से ही आई है और ये ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर उठ रहे सवालों को और बड़ा करती है। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग हार चुके हैं। मर्फी ने कहा कि जंग जारी रहने से अमेरिका कमजोर हो रहा है जबकि ईरान मजबूत हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि जंग खत्म करने और होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए वो एक खराब से खराब तर समझौते की भी हिमायत करेंगे। उनका कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ जंग की कीमत भी बढ़ रही है। अमेरिका में लोगों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा है कि उनके पीएम रहते ईरान किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि इजराइल इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नेतन्याहू 1996 से ये कहते आ रहे हैं कि ईरान कुछ ही दिनों में न्यूक्लियर हथियार बना लेगा, लेकिन पिछले 30 सालों से अभी तक वो दिन नेतन्याहू नहीं दिखा पाए और ना ही बता पाए, ना ही पता लगा पाए कि वो दिन कब आएगा जब ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। जबकि ईरान बार बार कहता रहा है, साफ करता रहा है कि उसका न्यूक्लियर बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। उसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने का मकसद घरेलू जरूरतों को
पूरा करना है। और इसी के साथ नेतन्याहू ने अमेरिका के गजा पीस प्लान को भी खारिज कर दिया है। अमेरिका की तरफ से पेश किए गए 15 पॉइंट्स गजा पीस प्लान में हमास से हथियार छोड़ने और इजरायली फौज की गजा से वापसी की बात की गई थी, लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ता तब तक इजराइल गजा से पीछे नहीं हटेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हौसी फाइटर्स ने रेड सी के मोखा बंदरगाह पर हमला किया है। यमन के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के मुताबिक हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 4 फौजी और 3 आम लोग शामिल हैं। इसके अलावा 15 शहरी जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि मोखा पोर्ट पर सऊदी अरब हामी गुट का कब्जा है। इसी के साथ हौसी लड़ाकों ने एक वीडियो भी जारी किया है। हौसी लड़ाके जंगलों के बीच से इस तरह हमले करते दिख रहे हैं जैसे गुलेल से निशाना साधा जा रहा हो। वीडियो में हौसियों को सऊदी अरब के ठिकानों की तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च करते दिखाया गया है। साथ ही हौसियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के जजान शहर में अरामको की रिफाइनरी को भी ड्रोन से निशाना बनाया है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। 5वीं खबर सीरिया से है। सीरिया में शिया गुट उली अल-बास यानी पोसेसर्स ऑफ स्ट्रेंथ ने दरा सूबे में एक इजरायली चौकी पर अनगाइडेड रॉकेट से हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिया लड़ाके साउथ सीरिया में इजरायली फौज के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि इस गुट को सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है।